आदमी दही नहीं जहर खा रहा है क्या? डिपेंड करता है हाँ कि वो दही को खाता कैसे। हाँ, वही तो जानना है, क्योंकि लोग अब सीजन चल रहा है ना जी, तो दही तो खा ही रहा है। मैं कहता हूँ दही खाओ, हाँ। रात को मत खाओ। अच्छा। दही को सुबह खाओ, हम्म। क्या कमाल करता है हम्म। इसको। आप एक काम करना, जितने भी लैब टेक्नीशियन है उनके पास तो सुविधा है ही है, जिनके पास नहीं है वो कोशिश करके देखें अपनी दुविधा को दूर करने के लिए। ये हमारे जो बहुत ही आदरणीय है राजीव दीक्षित जी, उन्होंने भी बताया था, हमने भी पढ़ा है। तो वो दही को आप उसमें रखिए, दूरबीन में जाके देखिए तो उसके अंदर जो कीड़े होते हैं, जी जी, बैक्टीरिया जो होते हैं, कुरबुल 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 ऐसे कर रहे होते हैं जैसे दौड़ रहे होते हैं। हो ठीक है, उसी में थोड़ा सा नमक डाल दो, मर जाएंगे। 1 सेकंड में मर जाते हैं, सारे मर जाएंगे। और वो मृत्यु दही खा रहे हो आप, अगर उसमें कुछ मिला रहे हो। डेड दही। हाँ, अगर नमक मिला लिया तो कुछ भी। तो जैसे आपके हिसाब से, इसी में मेरे जिज्ञासा, एक तो आपके साथ में सवाल इतने अच्छे हो जाते हैं, तो जीरा तो एक प्रॉपर्टी होती है, उसी दही में अगर जीरा डालें तो नुकसानदायक है क्या? नुकसान कोई नहीं करता, पर दही फायदा नहीं करता। मतलब जीरा भी नहीं डालना? स्वाद बनता है। हाँ, स्वाद बनता जीरा। कुछ नहीं, प्योर रॉ दही खाना। आधा गिलास दही लो, हाँ। उसमें आधा गिलास पानी मिलाओ, उसके अंदर चम्मच घुमाओ, पी जाओ, बस। ये देखिए भाई, ये इसीलिए हमने गोयल साहब से पूछा, क्योंकि दही साहब ना आजकल स्वाद के लिए लोग खा रहे, सेहत के लिए नहीं खा रहे। मेरे बहुत सारे दोस्त मित्र हैं, बहुत सारे, मैं संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, उनके अंदर भी जाना पड़ता है। वो कहते हैं गोयल साहब कोई अच्छी बात बता दो हम खाने पीने में। मैं कहा भी खाने के बाद कई लोग पूछते हैं, सब कहते हैं, लोग कहते हैं खाने के बाद पानी नहीं पीना, कोई कहते हैं खाने से पहले पानी पीना, कोई कहते हैं बीच में पानी पीना। मैं कहा मुझे नहीं पता, अगर कंफ्यूज हो तो पानी पियो और उसमें दही मिला लो। बहुत बढ़िया। दही में पानी मिलाने से, पीने से क्या बीमारी ठीक हो जाती है? हर तरह की प्रॉब्लम दही में। आप मान लो दही लो, सिंपल, आप दही को, मीठे दही को खा लो, नमकीन दही को खा लो, नमकीन लस्सी पी लो, मीठी लस्सी पी लो। पीने के बाद आप देखना बॉडी में कैसे कैसे रिएक्ट होते हैं, नींद आती है, सुस्ती आती है। वो लोग कहते हैं लस्सी पी ली थी, होता है ना। अब फ्रेश लस्सी, फ्रेश दही में पानी डाल के उसको चम्मच से घोलना, मिक्सी में ग्राइंड मत करो। दही को जब आप मिक्सी में ग्राइंड करते हो ना, वो बेचारा पागल हो जाता है, फिर अंदर जाके आपको पागल करता है। तो उसको चम्मच से धीरे धीरे घुमाओ, तो उसको पियो, फुट्टियां सी बन बन के जाएंगे। ठीक है, ठीक है। पानी खाने के बाद पियो। आप देखेंगे जो पैरों की एड़ियों में तुरंत उसी समय पैरों की एड़ियों में, पैरों में ऐसे लगेगा जैसे कीड़े से निकल गए। वाह, शांति सी आ गई आहा, तुरंत उसी क्योंकि पैर की एड़ियों में दर्द भी बहुत होता है। उसी समय देखना फर्क। आहा। तो रोटी के बाद दही पीने से आपको असली, मतलब आपके पेट के अंदर हार्ट, ब्रेन, लिवर जो है वो डांस करते हैं, थैंक यू बोलते हैं कि यार मजा आ गया, थैंक यू फॉर दही। हाँ, थैंक यू फॉर दही। दही नहीं, उसको तक्कड़ बोलते हैं, तक्कड़। अच्छा, हमारे पंजाब में, बाकी पता नहीं क्या बोलते हैं, पर वो एक तक्कड़ टाइप बनता है कि उसको घुमाया और बिल्कुल। अच्छा, एक मेरा प्रश्न फिर तिवारी, आप आइएगा। हमारे आदरणीय मोदी जी है, बड़े इस उम्र में फिट, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त, चेहरे पे ग्लो, ये सारा मतलब उनका राज यही है क्या जो आप सब बता रहे हैं? देखो, मोदी जी की अगर आप बात करें, हाँ, कभी सौभाग्य मिला नहीं, हाँ, मिलने का हाँ, इच्छा बहुत है, कभी यूं ही मिलने की इच्छा है कि उनको मिलके उनके चरण छू लिए जाएं, उनको प्रणाम कर लिया जाए, प्रणाम कर लिया जाए, क्योंकि इस कुर्सी पे जहाँ वो बैठे हैं, उस कुर्सी पे पहुंचना, बैठना और इतने साल तक टिके रहना और अपनी बात 140 करोड़ लोगों को मनवाना। आपके घर में 4 बच्चे हैं जी, सारा चारों का दिमाग इधर उधर होता है, और 140 लोगों को बात अपनी मनवाना, उनसे वो दिल से कहलवाना कि जैसे भी हैं हमारे देश के राजा हैं। और मैं आपको एक बात कहता हूँ जी, आयुर्वेद वाले जितने लोग हैं, आयुर्वेद से जुड़े हुए जितने लोग हैं, आयुर्वेद में जो व्यापार करते हैं, जब प्रैक्टिस करते लोग हैं, उनके लिए तो ये युग पुरुष है। उन्होंने आयुर्वेद की मुड़ स्थापना कर दी। जी, सही बात है भाई साहब। आयुष डिपार्टमेंट दे दिया हमें। जी जी जी, वो डिपार्टमेंट दे दिया जिस डिपार्टमेंट की 24 घंटे उन लोगों पे नज़र है जो अपने आप को कहते हैं कि हम इसको जड़ से ख़त्म कर देंगे,
शुगर कंट्रोल नहीं होती, जड़ से ख़त्म कर देंगे। अब वो लोग बोलने लगे कि शुगर कंट्रोल जड़ से ख़त्म नहीं होती, पहले बोलते जड़ से ख़त्म, आम लोग पहुंच जाते थे कि भाई चलो मेरी शुगर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब इन चीज़ों पे प्रतिबंध लगे हैं, इन चीज़ों के ऊपर टेस्ट होने लगे। अब हमारी दवाइयाँ टेस्ट होती हैं जी, मेरे सैंपल जगह जगह भरे जाते हैं। क्यों भरे जाते हैं? कि सरकार को पता है कि ये आदमी फेमस हो गया, लोग इस पे भरोसा करते हैं, कहीं ये गलत काम ना कर दे कोई। सही बात है, सही तो बात हम भी खुशी से, हमारे पास जब भी कोई आता है हम कहते हैं भाई जितनी पड़ी है आप अपने हिसाब से ले जाओ, है ना। बिल्कुल। अगर कोई बहुत महंगी उठाओगे तो उसके पैसे जमा करवा देना, सरकार के खाते से दे देना हमें। अगर नॉर्मल है वो ले जाओ। अब ऐसा थोड़ी है कि 2 लाख का च्यवनप्राश उठा के ले जाए, है ना, कीड़ा जड़ी 40,000 की उठा के ले जाए, तो फिर हम भी यार कहाँ दे देंगे इतने, है ना। तो लेकिन उसका वो प्रावधान होता है कि सरकार उसका पेमेंट करती है कि भाई सैंपल लेना है, इसका पेमेंट करो। तो वैसे ऐसी नौबत आती नहीं, हमारे पास जो लोग आते हैं सारे अच्छे ही होते हैं, सरकार अपनी है, बच्चे अपने हैं। तो मतलब कहने का क्या है कि अपने जो इस समय मोदी जी सरकार चला रहे हैं जी, मुझे नहीं पता इससे पहले कितने राजे आए, इसके बाद कितने आएंगे, लेकिन मोदी जी के पहले जो भी आए तब तक हमें सियासत का पता ही नहीं था। जी, हमारा ध्यान ही नहीं था, हम तब तक जुगाड़ी थे कि यार कुछ पैसे आ जाएं, घर में बच्चे की फीस भरनी है, ये करना वो करना, तब तक ऐसा चलता था। पर मोदी जी के आने के बाद एक बात पक्की है जी, जिसके पास झोंपड़ी थी उसके पास घर आ गया, जिसके पास एक साइकिल था उसके पास मोटरसाइकिल आ गया, जिसके पास मोटरसाइकिल था उसके पास गाड़ी आ गई। और मतलब जो नॉर्मल लोग थे बसों में सफ़र करते थे या अब कहीं भी कैसे भी सफ़र करते थे, ट्रेनों में, आज वो एरोप्लेन में भीड़ लगी होती है, लोग जहाज़ों में सफ़र करना सीख गए। मतलब मोदी जी ने लोगों को जीना तो सिखाया। अगर कहते हैं महंगाई बढ़ गई, मान लो आपके, मैं एक अपनी राय देता हूँ, मान लो महंगाई बढ़ गई, एक सब्जी वाला है, वो सुबह सब्जी लेके निकलता था 100 रुपये की, शाम को वो 200 रुपये में बेच के आ जाता था। ठीक है। अब वो 1000 रुपये की सब्जी बेच के आता है, 2000 लेके आता है, उसकी तो कमाई बढ़ गई, है ना। तो महंगाई किसके लिए बढ़ी? मतलब महंगाई किसी के लिए नहीं बढ़ी। मैं तो तब से जानता हूँ कि बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, पता नहीं कब गाना बना था ये। तो महंगाई तो शुरू से मार रही है, ये तो वैसे ही फेवर होती है। महंगाई कुछ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जिसके घर में बाबूजी खाना नहीं है उसको पूछ के देखो खाने की वैल्यू क्या है। और आज भगवान ने हमें इतना दिया है कि हमारे पंजाब में 10-12 आउटलेट बने हुए हैं, दिल्ली में भी 2 आउटलेट हैं। तो आज ही डिसीजन लिया हमने, मतलब कि सारे आउटलेट्स के आगे सुबह से शाम तक लंगर चलेगा। क्या बात, बधाई हो आपको, और नेक काम है, बहुत नेक काम। खाना खा के जाएंगे, टेबल पक्का लगेगा वहाँ की, एक दाल रोटी, कभी दाल चावल, कभी कुछ, मतलब सिंगल देंगे जितनी हैसियत है, पर लोग खा के जाएंगे। और साथ में उनको बोला कि भाई पूरी सर्विस, दवाई किसी को देते समय, मेडिसिन सेल करते समय रूड बात करनी हो कर लेना, लेकिन यहाँ कोई दाल सब्जी मांगे उसको गलत मत बोल देना, ना जाने के स्वरूप में नारायण मिल जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मोदी जी की सेहत का राज नहीं बताया फिर आपने, क्या करते मोदी जी की सेहत का राज बस यही है कि जहाँ भी वो जाते हैं मोदी मोदी होता है, बस यही होता है, यही है। जिसको ये मिल जाए। आप अपनी बीवी को 4 दिन बोल दो बड़ी सुंदर लग रही है, अपने आप सुंदर हो जाएगी वो। मतलब जरूरी नहीं होता कि खाना पीना ही सेहत का राज होता है।